इस प्रश्न में वो कहते हैं कि गोलाकार संधारित्र के आंतरिक गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा बाहरी गोले की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। बाहरी गोले को भूसंपर्कित कर दिया जाता है। भूसंपर्क मतलब है पृथ्वी के संपर्क में रख दिया जाता है, जिससे उस पर विभवांतर 0 हो जाता है और संचित आवेश भी 0 हो जाता है उसका, तथा आंतरिक गोले को 2.5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है। दोनों गोलों के बीच का स्थान 32 परावैद्युतांक वाले द्रव से भर दिया जाता है। सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर आंतरिक गोले की त्रिज्या दे रखी है और बाह्य गोले की त्रिज्या दे रखी है। तो आंतरिक गोले की त्रिज्या को स्मॉल ए से शो करेंगे, यानी a = 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 0.12 मीटर। 100 से इसको डिवाइड करेंगे, मीटर बना लेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। और जो छोटा गोला है अंदर, बाहर वाला गोला है, उसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दे रखी है, हो जाएगा 0.13 मीटर। परावैद्युतांक दे रखा है इन्होंने के 32 वाला द्रव ये भर दिया जाता है। और जो दूसरा वाला गोला है उसको दिया जाने वाला आवेश कितना है, 2.5 माइक्रोकूलम है। आंतरिक गोला कौन सा है, जिसकी त्रिज्या a है। भाई जिसकी त्रिज्या a है तो इसको मैं QA करके लिख ले रहा हूँ, 2.5 माइक्रोकूलम अर्थात 2.5 गुणा 10⁻⁻6 कूलम ये हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछते हैं संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों गोले हैं, दोनों गोलों के बीच में क्या है, परावैद्युतांक 32 वाला कोई द्रव भर दिया जाता है, जिससे कि आंतरिक गोला और बाह्य गोला मिलकर एक संधारित्र बनाते हैं। इसे गोलीय संधारित्र कहेंगे। अब इस गोलीय संधारित्र की धारिता आप ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, C= क्या सूत्र है, 4πε0 × R। गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C= 4πε0 × R। R है यहाँ पर दो रेडियस है, A × B कर लेंगे, इंटू परावैद्युतांक भी है तो उसकी भी गुणा हम कर देंगे। अपॉन में आपको केवल आंतरिक भाग चाहिए, दोनों गोलों के बीच का आंतरिक भाग, यानी B-A आप इसको कर लीजिए। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए गोलीय संधारित्र की धारिता आपके पास में आ जाएगी। वैल्यू प्रयोग करेंगे, 4πε0 की वैल्यू कितनी है, 1/9 × 10⁻⁹ इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए का मतलब है 0.12, बी का मतलब है 0.13, के का मतलब है 32 पूरे के बटे, और इसका मतलब क्या है B-A, यानी 0.13 माइनस 0.12। आप क्या करेंगे, 1/9 × 10⁻⁹ है, ये पूरा ही नीचे आ जाएगा, है ना, पूरा ही नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 0.12 0.13 ऐसे लिखेंगे, अपॉन में 9 × 10⁻⁹ इंटू, अब देखिए 0.13 में से 0.12 जाएगा तो बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 ओनली, यानी 0.01, केवल इतना ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस दशमलव जब हटाएंगे तो 1 2 ये भी दशमलव हटा दीजिए, केवल एक ही दशमलव आप हटा पाएंगे। उसके बाद में क्या है कि ये दशमलव हटाओ तो नीचे क्या बढ़ेगा, 2 0, 3 से काट सकते हैं, 3 × 9, 3 से काटेंगे 3 × 12। अब देखिए ये 4 है, ये 13 है,
या फिर ये 4 है, ये 32 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32 चौके 128 हो गए। सी इक्वल टू 128 इंटू 128 इंटू 30 पूरे के बटे क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 3, यहाँ बच रहा है केवल 3 और ये बच रहा है 100, तो कितना हो गया 300। या करके आप इसको लिख सकते हैं केवल 3 ही लिखो नीचे, केवल 3 ही लिखो। लेकिन 9 पावर ये है, 2 पावर ये है, 9 तो 11 हो गई है, ऊपर जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब देखिए 13 से 128 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से जब आप 128 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 104 का 4 हासिल लगे 10, 13 दूनी 26 और 10 36 हासिल लगे 3, 13 कम 13 और 3 16 पूरे के बटे 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 है ना। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आएगा 3 पंजे 15, एक बचा 16 हो गया, 3 पंजे 15, एक बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, इसलिए 6 6 6 ही आता चला जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस की 11। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट को 5 के बाद में लगाता हूँ, 5 के बाद में लगाता हूँ तो पावर क्या है, 2 कम हो जाएंगी, यानी ये पावर कितनी हो जाएगी 5.5 ही आप इसको लिखिए। बाकी के सारे अंक आप छोड़ दीजिए, इंटू 10 की पावर माइनस के 9 फैराड ये हो जाएगा। ठीक है, ये धारिता आ जाती है, जो गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता कितनी है, C इक्वल टू 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 है। अब देखिए 9 को नैनो भी कर सकते हैं, 5.5 नैनो फैराड क्या हो जाएगा, नैनो फैराड हो जाएगा, तो नैनो फैराड भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछते हैं आंतरिक गोले का विभव कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन, धारिता ज्ञात कर चुके हैं, पूछते हैं आंतरिक गोले पर विभव, आंतरिक गोले का विभव। आंतरिक गोले का विभव, चूंकि बाहर का गोला भूसंपर्कित है, लिखेंगे इस लाइन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूंकि बाह्य गोला बाह्य गोला कैसा है, भूसंपर्कित है, जिससे क्या हो जाएगा उस पर विभव, या जिसके कारण उस पर विभव, क्योंकि बाहरी गोले को आपने बी माना है, बाह्य गोला मतलब बी हो गया, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी वही तो बाहर होगा, है ना, तो उस पर विभव क्या होगा, वी बी इक्वल टू 0 होगा। ये कारण लिख दिया आपने। दूसरे गोले पर विभव 0 क्यों होगा, क्योंकि बाह्य गोला भू संपर्कित है, पृथ्वी के संपर्क में है, जिसके कारण उस पर विभव वी बी इक्वल टू 0 होगा, वी बी इक्वल टू 0 होगा। अब वो पूछते हैं आंतरिक गोले पर विभव। अब आंतरिक गोले पर विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आंतरिक गोले का विभव वही होगा जो दोनों गोलों के बीच विभव अंतर है, इसीलिए आंतरिक गोले पर, यह लाइन बहुत जरूरी है लिखनी,
आंतरिक गोले पर वही विभव होगा जो दोनों गोलों के बीच विभवांतर है। दोनों गोलों के बीच विभवांतर है। अतः आंतरिक गोला कौन सा है, छोटा वाला, यानी VA, उस पर वोल्टेज कितना होगा, VA होगा, इक्वल टू, अब इसका मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, थ्योरी में पढ़े वही लिखा है हमने, आंतरिक गोले पर वही विभव होगा जो दोनों गोलों के बीच विभवांतर है। क्यों है, क्योंकि बाह्य गोला भूसंपर्कित है, उस पर विभव 0 है, उस पर विभव कैसा है, 0 है, तो बाह्य गोले पर विभव 0 है, अतः वह विभव हमारे लिए जरूरी नहीं है, केवल आंतरिक गोले पर ही विभव हम ज्ञात करेंगे, हो जाएगा VA इक्वल टू VAB इक्वल टू, फॉर्मूला है Q अपॉन C, फॉर्मूला है Q अपॉन C। देखिए VA है आंतरिक गोले पर विभव, VAB दोनों गोलों के बीच में विभवांतर बराबर Q अपॉन C, फॉर्मूला है, यूज करेंगे। Q की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ QA, आप इसको कैपिटल A लीजिए, QA इक्वल टू 2.5 माइक्रोकूलम यानी 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 पूरे के बटे, और C की वैल्यू आपके पास में 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। अब माइनस के 9 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 से डिवाइड कर लो, 5 पंजे 25, 5 11 बार कटेगा। ठीक है, अब आगे हम इसको हल करेंगे कि 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस की 6 पहले से है, तो ये बचेगा 1000, डायरेक्टली इसको 1000 करके आप लिख सकते हैं। तो VA इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 5 गुणा 1000, भाई 5 बचा, गुणा 1000 ये बचा है पूरे के बटे, और नीचे बचा 11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा तो इसको 50 कर लीजिए, इसको 100 कर लीजिए, तो VA इक्वल टू 50 गुणा 100 बटे 11। अब करेंगे 11 चौक 44 दशमलव कितना बचा 6, और 11 पंजे 55, फिर ये आता चला जाएगा, तो इतना ही रहने दीजिए। VA इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट। दिख नहीं रहा है लेकिन ध्यान से देखेंगे, मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो आंतरिक गोले पर कितना विभव है, 4.5 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट है। तीसरे क्वेश्चन में पूछते हैं, इस संधारित्र की धारिता की तुलना 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक धारिता से कीजिए, समझाइए कि बाद वाली धारिता बहुत कम क्यों है, बाद वाली धारिता बहुत कम क्यों है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, उससे पहले हम जगह बनाते हैं। यहाँ पर एक अन्य त्रिज्या दे दी है उन्होंने, अन्य त्रिज्या का मतलब है किसी और गोले की त्रिज्या, और पूछते हैं इस पर धारिता कितनी होगी, या इस गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कैपिटल आर का प्रयोग करते हुए,
12 सेंटीमीटर, मीटर बना लेंगे, हो जाएगा कितना 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर वाले विलगित यहाँ त्रिज्या लिखना हो, त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर वाले विलगित गोलीय चालक धारिता C करके आपने उसको दर्शाया था, इसको C डैश कर लीजिए। फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब क्या है? विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या। विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या जो बाद में इन्होंने दे रखी है 12 सेंटीमीटर। प्रयोग करेंगे वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 और R की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 सेंटीमीटर, यानी 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। डिवाइड करेंगे 3 बार कटेगा, डिवाइड करेंगे 4 बार कटेगा। ये 9 है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कितना बचा 4/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 फैराड बच रहा है। 4/3 का मतलब क्या होगा 1.1 ओ सॉरी 3 के नौ हाँ 1.3333 ये आता चला जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 11। आप इसको लिख सकते हैं या करके C डैश इक्वल टू 1.333 बहुत बार 3 आएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 11 फैराड। ये धारिता हो जाती है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी हो जाती है 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 फैराड हो जाती है। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि समझाइए कि बाद वाली धारिता बहुत कम क्यों है। पहले वाली धारिता बहुत अधिक थी, बाद वाली धारिता बहुत कम क्यों है? तो इसका कारण क्या है? यह गोलीय संधारित्र की धारिता से बहुत ही कम है, क्योंकि भू संपर्कित बाहरी गोले की उपस्थिति के कारण आंतरिक गोले का विभव काफी कम हो जाता है, जिससे धारिता बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो 2 गोले थे, उसमें बाहरी गोला पृथ्वी से संपर्कित किया गया था, जिसके कारण उसके पृष्ठ पर विभव 0 हो गया और विभव 0 होने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो लिखना होगा इस लाइन में, यह गोलीय संधारित्र की धारिता से कौन सी धारिता है? C डैश इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 फैराड। ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता से या प्रथम गोलीय चालक मतलब जो A और B 2 गोलीय चालकों से मिलकर बना था, गोलीय कोष से मिलकर बना था, उस वाले संधारित्र की धारिता से। तो गोलीय चालक की धारिता कितनी वैल्यू आ रही थी उसकी? C इक्वल टू 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 आ रही थी। अब वो गोलीय चालक नहीं है, वो गोलीय संधारित्र है, फिर भी हम गलती कर रहे हैं लिखने में। ये गोलीय चालक है और पहला वाला गोलीय संधारित्र है।
धारिता, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? C इक्वल टू 5.5 थी सर, 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 फेरेड से काफी कम है। तो काफी कम है क्योंकि भू संपर्कित बाहरी गोले की उपस्थिति के कारण भी लिखना है। क्यों है? क्योंकि भू संपर्कित बाह्य गोले की उपस्थिति के कारण आंतरिक गोले का विभव आंतरिक गोले का विभव काफी कम हो जाता है। यहां लिख रहा है जिससे धारिता बढ़ जाती है। क्योंकि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए V की वैल्यू जितनी कम होगी धारिता उतनी ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल हल हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसको इस तरह से देखिए।